हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जीआरएफ नवंबर 2017 तृतीय प्रश्न पत्र का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके यह क्लास यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही किन किन परीक्षाओं में यह उपयोगी है, यहाँ सभी डिटेल दिया गया है। इसलिए यह वीडियो हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मित्रों, यह क्लास अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। नवंबर 2017 तृतीय प्रश्न पत्र। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री सत्सर्ग। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय स्त्री सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री सत्सर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रायन शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यात करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में सिद्ध योगिनी वह है जिससे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है। इस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हिंदी के भी प्रथम कवि सरप्पा ने अपने ग्रंथ दोहाकोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया। पहला कर्म मुद्रा, दूसरा धर्म मुद्रा, तीसरा ज्ञान मुद्रा, चौथा महामुद्रा। प्रश्न संख्या दूसरा जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है शारीरिक गुण। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी के श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। प्रश्न संख्या तीसरा इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रमेनी, शबद और सखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डायरेक्टर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को साधु कड्डी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। प्रश्न संख्या चौथा विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? ऑप्शन बी युगल उपासना। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया है। प्रश्न संख्या 5वां सचिव वेद गुरु तिन्हि जो प्रिय बोलहि भय आस राज धर्म तन तिनि कर होहि वेगहि नाश। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सुंदर कांड में। उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, जो इस प्रकार है। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। प्रश्न संख्या 6 डॉक्टर पीतम्बर दत्त भट्टावल के अनुसार रामचंद्रिका है
फुटकर कविताओं का संग्रह। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थावल के अनुसार रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजय घर कहा। चलिए प्रश्न संख्या 7वां को देखेंगे। प्रश्न संख्या 7वां, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है स्व अनुभूति और स्वतंत्रता। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति स्व अनुभूति और स्वच्छंदता है। रीतिमुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियां निम्न है: अनुभूति, पक्ष प्रधान, स्थूल एवं मसल, सौंदर्य की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतियुक्त कवि धारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव। प्रश्न संख्या 8, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? उत्तर कांड में। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग का वर्णन किया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। यह अवधी भाषा तथा चौपाई दोहा छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 9, सिख सिखाई ना मानती है, बरही बस संग सखिन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम बिथाकत जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कही, कौन सवा दही पावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? ऑप्शन सी, उपलाम्य। दी गई सवैया सिख सिखाई न ढरकावे रीतिकाल के प्रमुख कवि प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कॉमेडी संवत 1882 का है। इस सवैया में नायिका की सखी उपलाम उलाहना का भाव व्यक्त कर रही है। शेष तीनों विकल्प असंगत है। प्रश्न संख्या 10वां, घुसती है लाल लाल मशाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रक्त आलोक स्नात पुरुष, एक रहस्य साक्षात। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से है? उत्तर ऑप्शन सी, अंधेरे में। उपर्युक्त पंक्तियां मुक्तिबोध की अंधेरे में से कविता से है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रियवंद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? असाध्य वीणा। अज्ञा द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियवंद है। अज्ञा की अन्य कविताएं कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रोंदे हुए, सागर मुद्रा आदि। प्रश्न संख्या 12, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 है। 1936 में मधुबाला, 1937 में मधु कलश भी प्रकाशित हुई। इन तीनों ग्रंथों को हलावाद का धर्म ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 13, भारतेंदु ने किस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। प्रश्न संख्या 14, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है।
प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता हरिऔध जी है। इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त की, काव्यानी जयशंकर प्रसाद की, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचना है। प्रश्न संख्या 15, कामदात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? उर्वशी में। कामदात्म की समस्या का चित्रण रामधारी सिंह दिनकर कृत उर्वशी काव्य रचना में किया गया। इस रचना के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 16, क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहा, पार है क्या कलेश का। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। उपर्युक्त पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के बाद भारती की है। रंग में भंग, विकट भट्ट, जयद्रथ वध, किसान, झंकार, द्वापर आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं तथा ये राष्ट्र कवि के पद पर आसीन है। प्रश्न संख्या 17, पीर भरे जी धीरे धरे नाहि, कैसे रहे जल जाल के बंधे। उपर्युक्त पंक्तियों में स्त्री की किस मना स्थिति का संकेत किया गया है? ऑप्शन ए दुख अतिरेक स्थिति का। पीर भरो जी धीर धरे नाहि, कैसे रहे जल जाल के बंधे। उपर्युक्त पंक्तियों में स्त्री की दुखारतिक रेख मनस्थिति का संकेत किया गया है। प्रश्न संख्या 18, स्नेह निर्जर बह गया, रेत जो तन रह गया। उपर्युक्त गीत किसे कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी की। स्नेह निर्जर बह गया है, रेत जो तन रह गया है। उपरोक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनिमा काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या, काकली, अपरा, बादल राग आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कवि कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 19, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? कंठ उपनिषद पर। आत्मजयी की कथा वस्तु कंठ उपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आत्मजयी व वासुरवा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। चलिए 20वां प्रश्न को देखेंगे। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्ययन अज्ञेय का है, जिसे उन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में कहा। प्रश्न संख्या 21, आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देश संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी या सती वैश्या नहीं है। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से सुनी है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? कमलेश्वर का। नई कहानी के संबंध में उक्त कथन कमलेश्वर का है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन डी अनुकूल नहीं है। जो अनुकूल है उसे देखते हैं। मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं।
समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है, अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी सत्य है, ऑप्शन डी असत्य है। उत्तर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में असत्य पूछा गया है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स राज्य तथा राजनीति और कानूनी ढांचे को तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इसके लिए वह सशस्त्र क्रांति का आह्वान करता है। शेष सभी कथन मार्क्सवादी सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। प्रश्न संख्या 22 निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों के कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। उत्तर ऑप्शन ए, पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा फ्रेडरिक एंगेल्स, तीसरा व्लादिमीर इलीच लेनिन और चौथा माओ त्से तुंग। चलिए व्याख्या को देखेंगे। मार्क्सवादी चिंतकों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। कार्ल मार्क्स जन्म 1818, मृत्यु 1883। फ्रेडरिक एंगल्स का जन्म 1820, मृत्यु 1895। व्लादिमीर इलीच लेनिन का जन्म 1870, मृत्यु 1924। माओ त्से तुंग का जन्म 1893 और मृत्यु 1976 ईस्वी। प्रश्न संख्या 24 को देखेंगे। सिख अमलदारी को उखड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? मायादास की माड़ी। सिख अमलदारी को उखड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मायादास की माड़ी उपन्यास में हुआ है। यह भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इनके अन्य उपन्यास है। प्रश्न संख्या 24 फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? जुलूस में। फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान में विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। महिला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान है। परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास है। प्रश्न संख्या 26 सुनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सुनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी उपन्यास के लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास है राग दरबारी 1968, यहाँ से वहाँ 1969, अंगद का पाँव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती है 1973, विश्रामपुर का संत 1998। प्रश्न संख्या 27 को देखेंगे। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस में। काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा में पाप पुण्य का वर्णन है। खंजर नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित तथा सूर्यदास की भक्ति पर आधारित है। नाचियो बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी रसआर्द्र व हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक है नंदुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों
की रचना के लिए प्रसिद्ध है। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकरणिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। प्रश्न संख्या 29, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह। इनका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में, यह तीनों जीवनी है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित आत्मकथा है, ना कि जीवनी। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा तथा प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा प्रेमचंद की पत्नी द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न संख्या 31, अतएव दो बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत तपस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चाणक्य का। अतएव दो बालुकापूर्ण कागरों के बीच में एक निर्मल स्रोत तपस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद कथन चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है। अरुण या मधुमेह देश हमारा कर्नेलिया का कथन है। प्रश्न संख्या 32, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? 8वां सर्ग में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग में 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष से संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगीठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की गई है। नायक खलनायक विदूषक इनका अन्य नाटक है। प्रश्न संख्या 33, कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? ऑप्शन ए, बड़ी लड़की। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। इस संवाद के संबंध बड़ी लड़की से है। प्रश्न संख्या 34, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? ऑप्शन डी, भुवनेश्वर प्रसाद की। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद के एकांकी संग्रह है। तांबे के कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित शैतान, प्रतिमा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइकर, उसर इनके नाटक एवं एकांकी है। प्रश्न संख्या 35, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, मादक एक्ट्रेस द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। रचना काल के अनुसार दिए गए नाटकों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। मादक एक्ट्रेस लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक, द्रौपदी गोपीराम शर्मा का नाटक, सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का नाटक, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक। प्रश्न संख्या 36, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी, भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधायुग, आधे अधूरे। चलिए व्याख्या को देखेंगे। भारत
प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम: भारत जननी 1877 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। स्कंदगुप्त 1928, जयशंकर प्रसाद का नाटक। अंधा युग 1954, धर्मवीर भारती का नाटक। आधे अधूरे 1969, मोहन राकेश का नाटक। प्रश्न संख्या 37 को देखेंगे। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? नाट्य शास्त्र में। रस सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में आया है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि अस्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मक काव्यम सूत्र दिया है। रस गंगाधर ने पंडित राजा जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक का शब्द काव्यम सूत्र दिया है। 10 रूपक धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 38, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना। विभावना अलंकार बिना कारण के ही कार्य की संभावना इसका लक्षण। उदाहरण: बिनु पग चले सुने बिनु काना। निदर्शन अलंकार उपमेय का गुण उपमान में या उपमान के गुण उपमेय में आरोपित होना, उसे निदर्शन अलंकार कहते हैं। जैसे रवि शशि नखत दिपहि ओहि ज्योति रतन पदारथ माणिक मोती। असंगति अलंकार कार्य एवं करण में संगति का भाव, असंगति अलंकार। दृग दर्जत टूटत कुटुम। अर्थ अंतर्न्यास अलंकार सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन, अर्थ अंतर्न्यास अलंकार की परिभाषा है। जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नाही लपेट रहते भुजंग। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अव्यय नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि विभाव अनुभाव और संचारी भाव है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा प्रदत्त सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग अद्र निष्पत्ति से स्पष्ट है कि अस्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचारी भाव या व्यभिचारी भाव ही रस के अव्यय है, न कि भाव के। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? ऑप्शन सी नहीं है, जबकि सलेश माधुर्य समाधि। सलेश माधुर्य समाधि काव्य के गुण है, जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है। प्रश्न संख्या 41, कवि की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? रामचंद्र शुक्ल का। कवि के पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है में कहा है, जिस तरह आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखेंगे। निम्नलिखित कवि शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम लगाइए। उत्तर ऑप्शन डी।
पहला धन्व आलोक, दूसरा वक्रोक्ति जीवितम, तीसरा कवि कंठाभरण और चौथा साहित्य दर्पण। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कवि शास्त्रीय ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार अनुक्रम है। कवि शास्त्रीय ग्रंथ काल और ग्रंथकार। धन्व आलोक 9वीं सदी उत्तरार्ध आनंदवर्धन का ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम 11वीं सदी पूर्वार्ध कुंतक। कवि कंठाभरण 11वीं सदी का उत्तरार्ध क्षेमेंद्र। साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ है। प्रश्न संख्या 43। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय है? 26 अध्याय। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कुल 26 अध्याय है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य हैं। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है। कवि जगत को अनुकरण व विरेचन नामक 2 सिद्धांत दिए हैं। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? ऑप्शन डी का नहीं है, जबकि जाक दरिदा, रोला बार्थ और डेनियल वेल का संबंध उत्तर आधुनिकता से है। व्याख्या। रेमंड विलियम्स का संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। शेष सभी का संबंध उत्तर आधुनिकता से है। जाक दरिदा फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो विरचन संरचना के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अन्य तत्व विविध से संबंधित प्रश्न को देखें। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी कुबलैमाला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कुबलैमाला कथा 9वीं शताब्दी उद्वतन सूरी की रचना। राउलवेल 10वीं शताब्दी रोडा कवि की रचना। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर पंडित की रचना। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिषवर ठाकुर की रचना। प्रश्न संख्या 46। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी पुहु पावती, हंस जवारी, अनुराग बासरी, यूसुफ जुलेखा। रचना, रचना काल और रचनाकार। पुहु पावती दुखहरण कवि की रचना। हंस जवारी 1731 ईस्वी कासिम साहब की रचना। अनुराग बासरी 1821 ईस्वी नूर मोहम्मद की रचना। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना। प्रश्न संख्या 47। रचना काल के दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए कृतिलता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, चित्रावली। रचना, रचना काल और रचनाकार। कीर्तिलता 14वीं सदी विद्यापति। भक्तमाल 16वीं सदी नाभादास। छिताई वार्ता 16वीं सदी नारायण दास। चित्रावली 16वीं सदी उस्मान। प्रश्न संख्या 48। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। चलिए उत्तर है सी इतियालम, हरे घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितने नावों में कितनी बार। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की रचनाओं का क्रम। इतियालम 1946 ईस्वी, हरे घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी। प्रश्न संख्या 49। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास, मिलन। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। रचना, रचनाकाल और रचनाकार। प्रेम माधुरी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। श्रांत पथिक 1902
श्रीधर पाठक की रचना। प्रिय प्रवास 1914 हरिओद की रचना। दीप शिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा की रचना है। प्रश्न संख्या 50, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, दीपशिखा 1942। प्रश्न संख्या 51, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का सही अनुक्रम। शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911 में जन्म हुआ। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 19 फरवरी 1913। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919 ईस्वी। प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी आपका बंटी, चितकबरा, शालमली, कठगुलाब। उपन्यासों का अनुक्रम। आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी का उपन्यास, चितकबरा 1979 मृदुला गर्ग का उपन्यास, शालमली 1987 नसरत शर्मा का उपन्यास, कठगुलाब 1996 मृदुला गर्ग का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 53, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। प्रेमचंद की कहानियों का क्रम। दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, क्रिकेट मैच 1936। प्रश्न संख्या 54, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन सी प्रेमचंद और उनका युग, काव्यानि एक पुनः विचार, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाद विवाद संवाद। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथ। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, रामविलास शर्मा की आलोचना ग्रंथ। काव्यानि एक पुनः विचार 1973 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचना ग्रंथ। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे का इतिहास आलोचना ग्रंथ है। वाद विवाद संवाद 1989 ईस्वी, नामवर सिंह का आलोचना ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 55, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी कस्तूरी कुंडल बसे, हाथ से, एक कहानी याबी, और औरत। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। आत्मकथा प्रकाशन वर्ष, लेखक या लेखिका। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा। हाथ से 2005 ईस्वी रमनिका ठाकुर गुप्ता की आत्मकथा। एक कहानी याबी 2008 ईस्वी मन्नू भंडारी की आत्मकथा। और औरत 2011 ईस्वी कृष्ण सुबाती की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित पात्रों को उनसे समन ग्रंथों के साथ सम्मिलित कीजिए। राघव चेतन पद्मावत, श्रीदामा सूरसागर, सबरी रामचरितमानस, चंदा चंदायन। उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या व्याख्या को देखेंगे उससे पहले।
पात्र संबंध ग्रंथ राघव चेतन पद्मावत ग्रंथ के पात्र हैं, जैसी का ग्रंथ। सूरदास का ग्रंथ सूरसागर, पात्र श्रीदामा। तुलसीदास का ग्रंथ रामचरितमानस, पात्र सबरी। मुल्ला दाऊद का ग्रंथ चंदायन, पात्र चंदा। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, विरह मंजरी नंददास, इंद्रावती नूर मोहम्मद, वीर सिंह देव चरित्र केशव दास। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना, विरह मंजरी नंददास की रचना, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना, वीर सिंह देव चरित्र केशव दास की रचना। प्रश्न संख्या 58, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। मधुमालती मंझन, रस 5 अध्याय नंददास, भक्ति प्रताप चतुर्भुजदास, प्रेम वाटिका रस खान। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए इसकी व्याख्या को देखेंगे। मधुमालती मंजन की रचना है, रस 5 अध्याय नंददास का ग्रंथ, भक्ति प्रताप चतुर्भुजदास का ग्रंथ, प्रेम वाटिका रस खान का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 59 को देखेंगे। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे, इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर ऑप्शन डी। मिलन यामिनी हरिवंश राय बच्चन की रचना, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर की रचना, सागर मुद्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञे की रचना, इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की रचना। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं सूची 1 और 2 का। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु, नाहर सिंह न्यूटन ब्रह्मचारी, लाला भगवान दास वामा शिक्षक, वासुदेव शास्त्री भाग्यवती। उत्तर ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पात्र उपन्यास का, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु, पात्र लाला मदन मोहन। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास न्यूटन ब्रह्मचारी, पात्र नाहर सिंह। मुंशी ईश्वरी प्रसाद का उपन्यास वामा शिक्षक, पात्र लाला भगवान दास। सरदाराम फुलोरी का उपन्यास भाग्यवती, पात्र वासुदेव शास्त्री। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची 1 और 2 का मिलान करना है। विष्णु प्रभाकर युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल सूर्यमुख। भीष्म साहनी रंग दे बसंती। रंग दे बसंती। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। विष्णु प्रभाकर का नाटक युगे युगे क्रांति। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक दशरथ नंदन। लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक सूर्यमुख। भीष्म साहनी का नाटक रंग दे बसंती। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। दंडी काव्य आदर्श ग्रंथ। उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ। मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ। पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ है। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। आचार्य उनके ग्रंथों का सही सुमेलन इस प्रकार है। आचार्य दंडी काव्य आदर्श ग्रंथ। आचार्य उद्भट काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ। आचार्य मम्मट काव्य प्रकाश ग्रंथ। आचार्य पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। अर्थात सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ससुर दे फर्डिनांड कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स। जॉर्ज लुकाच स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। एलन टेट टेंशन इन पोएट्री। हावर्ड फास्ट लिटरेचर एंड रियलिटी। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। सिद्धांतकार है उनकी कृतियों का सही सुमेलन। ससुर दे फर्डिनांड सिद्धांत कृतियाँ। सिद्धांतकार कवि यानी है। कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स ग्रंथ। जॉर्ज लुकाच का ग्रंथ स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म। एलन टेट का ग्रंथ टेंशन इन पोएट्री। हावर्ड फास्ट का ग्रंथ लिटरेचर एंड रियलिटी। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। प्रश्न संख्या 64। चलिए मिलान करते हैं सूची 1 और 2 का। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हो गया। प्रसाद शुक्ल सनई की पंक्ति। निकल रही है उर में। निकल रही है उर से आ ताक रहे सब तेरी राह। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति। जल उठा स्नेह दीपक सा नव नित हृदय था मेरा। अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। अरुण अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों हिलाता हिम हास्य। सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति।
उत्तर ऑप्शन ए। चलिए आगे हम देखेंगे इसकी व्याख्या को। कवि, पंक्तियाँ और रचनाकार। तू है गगन विस्तृत तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, गया प्रसाद शुक्ल सनाई का पंकित है। निकल रही उर्मे आह तक रहे सब तेरी राह, मैं सेनगुप्त की पंकित। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, जयशंकर प्रसाद की पंकित थी। अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिम हास्य, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 65। चंद्रगुप्त नाटक निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों के लिए सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। प्रश्न संख्या कितना है जी? 65 है। चंद्रगुप्त का कथन। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दंडायन का कथन। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कर्नेलिया का कथन। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता रहा है। चाणक्य का कथन। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। उत्तर ऑप्शन बी। चलिए आगे इनकी व्याख्या को देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का संवाद देखते हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ है मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दंडायन का कथन देखेंगे। भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कर्नेलिया का कथन। मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य का कथन। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। कथा उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 66। स्थापना ए। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। तर्क आर। क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। कथन सत्य परंतु इससे संबंधित तर्क असंगत है। प्रश्न संख्या 67। स्थापना ए। लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक आचेतन की प्रक्रिया है, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक आचेतन की प्रक्रिया है। तर्क आर। क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। दोनों सही है और तर्क स्थापना की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 68। स्थापना ए। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। तर्क आर। क्योंकि
उनके नाटकों की रचना पश्चिम और आत्मा भारतीय है। ऑप्शन बी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और दंड का समन्वय है। सही है। तर्क आर, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिम और आत्मा भारतीय है, स्थापना की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 69, स्थापना एक कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि कराता है। तर्क आर, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोकमंगल नहीं। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, यही सही है। जबकि तर्क आर, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोकमंगल नहीं, गलत है। शिवत्व की उपलब्धि से आशा है कि कल्याण की भावना इन कलाओं में स्वतः ही निहित होता है। यदि कल्याण की भावना नहीं है तो वह कला की श्रेणी में नहीं आती। प्रश्न संख्या 70, स्थापना ए, भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवाद सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं। तर्क आर, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, सही है। जबकि तर्क आर, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है, गलत है। तर्क गलत है लेकिन स्थापना सही है। प्रश्न संख्या 71, स्थापना ये, पश्चिम के नए ज्ञान उदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया। तर्क आर, इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों गलत है। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया, सही है। और न ही तर्क आर, इसे कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला, सही है। प्रश्न संख्या 72, स्थापना ये, सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। तर्क आर, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। ऑप्शन सी, जिसमें ए और दोनों गलत है। यहाँ पर दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 73, स्थापना ए, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तर्क आर, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। उत्तर ऑप्शन डी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। स्थापना ए, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, सही है। तर्क आर, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है, स्थापना की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 74, स्थापना ए, जैसे विश्वकर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। क्योंकि बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है। उत्तर ऑप्शन सी, इसमें ए और आर दोनों सही है। जैसे विश्वकर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं, सही है। तर्क आर, क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है, उसकी समुचित व्याख्या करता है, अतः कथन और तर्क दोनों सही है।
प्रश्न संख्या 75 स्थापना ए। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। उत्तर ऑप्शन ए, जिसमें ए और आर दोनों सही है। स्थापना ये। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, सही तर्क है। तथा आर, क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सकता है। संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है, इसकी सही व्याख्या है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जुलाई 2018 का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर आ रहे हैं। मित्रों, क्लास को लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक मित्रों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। हरि ओम।